हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता का विशालतम केंद्र है। विशालतम, सबसे बड़ा जो केंद्र था वो सिंधु सभ्यता का कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सिंधु सभ्यता का जो विशालतम केंद्र था वो था हड़प्पा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का लगभग समय था, लगभग अप्रोक्सीमेट जो टाइम था वो क्या था? ऑप्शंस हैं 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व। तो सिंधु सभ्यता का जो लगभग समय था वो था 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, पुरातत्ववेताओं ने सिंधु सभ्यता के कितने स्थानों को अब तक खोजने में सफलता प्राप्त की है? अब तक सिंधु सभ्यता के कितने स्थानों को खोजा जा चुका है? ऑप्शन हैं 400, 300, 200 या 100। तो अब तक सिंधु सभ्यता के लगभग 300 स्थानों को खोजा जा चुका है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन जो भोजन था वो क्या था? ऑप्शन हैं गेहूं व बाजरा, गेहूं व मक्का, गेहूं व जौ या गेहूं व चावल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गेहूं व जौ। गेहूं व जौ जो थे सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन थे। नेक्स्ट, कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? ऑप्शन से काली चूड़ियाँ, काला चबूतरा, काली मोहर या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कालीबंगा की जब खुदाई हुई थी तो उस टाइम वहाँ पर काली चूड़ियाँ खुदाई के दौरान मिली थी, इसी वजह से उसका नाम जो है वो कालीबंगा रख दिया गया। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के अंदर आता है, तो काली चूड़ियाँ जो है ऑप्शन सही है। कालीबंगा का अर्थ जो है वो काली चूड़ियाँ है। चलिए नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के समय में कौन सा व्यवसाय नहीं था? सिंधु सभ्यता के समय में कौन सा व्यवसाय जो था नहीं था? ऑप्शन हैं बड़ईगिरी, जुलाहागिरी, स्वर्णकारी या लोहारगिरी। देखिए, सिंधु सभ्यता के समय में लोहे से लोग जो थे वो अपरिचित थे, तो लोहारगिरी जो है वो व्यवसाय सिंधु सभ्यता के समय में नहीं था। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु लिपि लिखी जाती है। सिंधु लिपि किस तरह से लिखी जाती है? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं तथा फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं तथा फिर उसी क्रम में दाएं से बाएं। देखिए, सिंधु लिपि जो लिखी जाती है वो पहले राइट हैंड से स्टार्ट की जाती है, वो लेफ्ट हैंड तक जाती है, फिर उसी क्रम में लेफ्ट से फिर दाएं को जाती है। लेफ्ट, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइट से लेफ्ट में जाते हैं, फिर उसी क्रम में लेफ्ट से राइट में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, दाएं से बाएं तथा फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? अपरिचित थे, किस हथियार से अपरिचित थे? ऑप्शन है तलवार, कुल्हाड़ी, धनुष या भाला। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तलवार से अपरिचित थे। तलवार जो है वो उस टाइम में नहीं थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग क्या पहनते थे? चलिए अब बात आ रही है क्या कपड़े वो पहना करते थे। ऑप्शन है पशुओं की खाल, ऑप्शन नंबर 2 वस्त्र, ऑप्शन नंबर 3 पेड़ों की छाल या निश्चित रूप से कहना कठिन है। देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी वो थी नगरीय सभ्यता। लोग वस्त्र पहनते थे, पशुओं की खाल जो थे वो आदिवासी पहनते थे, पेड़ों की छाल वो आदिवासी पहना करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता के टाइम में जो है वो वस्त्र ही पहने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे, किस चीज़ से वो अपरिचित थे, किस चीज़ को वो नहीं जानते थे? चावल, गेहूं, फल, चीनी।
देखिए चावल को भी जानते थे, गेहूं को भी, फल को भी, लेकिन चीनी से लोग अपरिचित थे। चीनी का जो आविष्कार बाद में हुआ। नेक्स्ट, अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी के निर्माता थे। अधिकांश इतिहासकार जो मानते हैं, क्या मानते हैं कि सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे? शक, आर्य, द्रविड़ या कुषाण? तो अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी के निर्माता जो थे वो द्रविड़ थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे? किस पशु को वो नहीं जानते थे? भैंस को जानते थे, ऊंट को भी जानते थे, अश्व को नहीं जानते थे, बैल को भी जानते थे। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े से लोग अपरिचित थे सिंधु सभ्यता के। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता कैसी थी? वाणिज्य प्रधान, कृषि प्रधान, पशुपालन प्रधान या आखेट प्रधान? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो वाणिज्य प्रधान थी। व्यवसाय उसमें बहुत अच्छी तरह से किया जाता था, विदेशों से भी और देश में भी। नेक्स्ट, सैंधव लिपि में 400 अक्षर ही हैं, जबकि सुमेरियन लिपि में अक्षरों की संख्या है। सैंधव लिपि में जो अक्षर अल्फाबेट पाए गए थे वो 400 थे, लेकिन सुमेरियन लिपि में कितने पाए गए? 250, 600, 900 या 450? तो सुमेरियन लिपि में जो अल्फाबेट्स की संख्या थी वो है 900। नेक्स्ट, हड़प्पाई स्थलों के कब्रगाह प्रायः स्थित थे। हड़प्पाई स्थलों के कब्रगाह, कब्रगाह मतलब कब्रिस्तान, कहाँ स्थित होते थे, कहाँ बनाए जाते थे हड़प्पाई स्थलों में? ऑप्शंस हैं बस्तियों की परिधि के आसपास, नगर दुर्ग के अंदर, नगरों के मध्य में या बीच में, या आवासों के निकट, या फिर घरों के आसपास। तो हड़प्पाई स्थलों के कब्रगाह जो कब्रिस्तान स्थित होते थे वो होते थे छोटी छोटी बस्तियों के परिधि के आसपास। परिधि मतलब चारों तरफ उसके आसपास, बस्तियों के परिधि के आसपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई नगर में मातृ देवी की मृण मूर्तिकाएं नहीं मिली हैं? मृण मूर्तिकाएं नहीं मिली हैं। किस हड़प्पाई नगर में जो मातृ देवी की मूर्तियां हैं वो नहीं मिली हैं? ऑप्शन है कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या सुरकोटदा में? देखिए कालीबंगा में ही सिर्फ मातृ देवी की मूर्तियां जो हैं वो नहीं मिली हैं। मोहनजोदड़ो में मिली थी, हड़प्पा में भी मिली थी और सुरकोटदा में भी मिली थी। सिर्फ कालीबंगा में ही मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली हैं। चलिए नेक्स्ट, पकी ईंटों और गारे के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सी चीज का विशाल स्नानागार के तल में प्रयोग हुआ है? पकी ईंटें और गारे तो प्रयोग हुआ था, लेकिन इसके अलावा विशाल स्नानागार के तल में किस और चीज का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं पत्थर, पकाई हुई मिट्टी, स्टेटाइट या जिप्सम? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो स्टेटाइट का प्रयोग हुआ था। अब स्टेटाइट का मतलब क्या होता है? स्टेटाइट होता है साबुन जैसा पत्थर, बहुत चिकना पत्थर, ऐसा फील होता है जैसे साबुन लगाया हो। तो वो उस चीज का स्टेटाइट का प्रयोग जो है वो विशाल स्नानागार के तल में प्रयोग किया गया था। इसको सैल घड़ी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सैंधव सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस सभ्यता की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है और चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है, यही है, 1600 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इस सभ्यता की उत्तरी सीमा पाकिस्तान पंजाब में है, जबकि दक्षिणी सीमा गुजरात में है। ये भी ठीक है। इस सभ्यता की पूर्वी सीमा बलूचिस्तान तथा पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर है। देखिए पश्चिमी सीमा तो सुतका गैंडोर है, लेकिन पूर्वी सीमा जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश है। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। ये पूर्वी सीमा बलूचिस्तान नहीं थी सैंधव सभ्यता की। सैंधव सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश मेरठ में थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण, वैसे तो लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले थे, लेकिन प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले थे? प्राचीनतम प्रमाण किस जगह से प्राप्त हुए थे? सराय, नाहर, राय, चिरांत, कोल्डी हवा या रंगपुर? तो कोल्डी हवा जो है वो ऑप्शन सही है। इसके कोल्डी हवा में ही धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट,
शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनूदड़ो। तो शतरंज के बोर्ड के 2 नमूने लोथल से प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही डालिए, क्योंकि जल्द ही हम आपके लिए गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियोस की एक सीरीज लाने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपने मन मुताबिक कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।